जो लोग अंसा के कैरेक्टर को बहुत बुरा कह रहे हैं कि उसको फ़ौरन से अनस के प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए था एंड दैट वाज द परफेक्ट मोमेंट कि उसको निकाह करके फ़ौरन से अनस के साथ ही घर जाना चाहिए था। तो भाई ये किसी भी लड़की के लिए आई डोंट थिंक सो कि इतना इजी डिसीजन होता होगा कि गिवन दैट सर्कमस्टांसेस के जहाँ पर आपके ऊपर इतने सारे एलिगेशंस लग रहे हैं, आपका कोई घर भी नहीं है और आपको सिंपैथी की बेस पर कोई एक ऐसा इंसान मिल रहा हो और आप फ़ौरन से उसके साथ शादी कर लें। ड्रामे के पर्सपेक्टिव से तो अलग बात है, लेकिन अगर आप इसको रियलिटी के पर्सपेक्टिव से देखेंगे, अगर आप ये अंडरस्टैंड करेंगे कि रियलिटी में कोई शख्स आपको इस तरीके से इस स्टेज के ऊपर ऑफ़र करे, तो शायद आप थोड़ा सा मज़ीद टाइम लो। और यहाँ पर उसका रिएक्शन मेरे हिसाब से बिल्कुल एक्यूरेट था और उसकी शादी डेफिनेटली अनस की अंसा के साथ ही होगी। लेकिन उसका एग्जैक्टली सिनेरियो क्या बनेगा ये मैं आपको आज के इस वीडियो में बताऊंगा। साथ में ये भी कि आने वाली एपिसोड बस तेरा साथ और ड्रामे की बहुत ही ज़्यादा धमाकेदार होने वाली है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे सीन दिखाए जाएंगे जो काफ़ी सेटिस्फाइंग होंगे, जिसको देखने के लिए आप लोग बेताब हो। और आपको पता है ना कि जब किसी भी ड्रामे या मूवी के अंदर कोई एक विलन कैरेक्टर जब बहुत ज़्यादा नचाता है किसी अच्छे कैरेक्टर को, तो वो सीन बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फाइंग होता है जहाँ पर एक्चुअली में उसकी शामत आती है। तो आप यूँ समझ लीजिए कि अगली एपिसोड कुछ वैसी ही होने वाली है। तो क्या होगा नेक्स्ट एपिसोड में, कब शादी होगी अनस और अंसा की, और ख़ास तौर पे यहाँ पर ड्रामा किस डायरेक्शन में चलने लग रहा है, इन सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं आज के स्टूडियो में दूंगा। लेकिन सबसे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि यहाँ पर पाकिस्तानी ड्रामास के बेहतरीन रिव्यूज़ दिए जाते हैं। PK Luxus. We don't sell crap. तो भैया मैं ये बात कहने पर मजबूर हूँ कि इफ़ 2 नंबर बहन हैड अ फेस, तो वो बिल्कुल ऐसा होगा जो आपको इस शहरियार की बहन का दिखाया गया है। भाई का कॉन्फ्लिक्ट बना है, भाई की गाड़ी के नीचे आ गया या वट एवर, ऐसी रियलिटी के अंदर भी एग्जांपल्स देखने को मिलती हैं जहाँ पर इवन के भाई का ओपोनेंट है उसके साथ उसकी लड़ाई चल रही है या दुश्मनी चल रही है, तो यहाँ पर लोगों की जो बहन है वो उसके साथ अपना अफेयर बना लेगी। और मेरे ख्याल से ये उस ओपोनेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा आप कह लें कि सेटिस्फाइंग मोमेंट होता होगा और हाइट ऑफ शेम फॉर दैट पर्सन कि जो इस तरीके की बहन रखता है जिसको इस ड्रामे के अंदर दिखाया गया। मतलब नो सेल्फ रिस्पेक्ट। आप यूँ समझ लें कि विलन कैरेक्टर को एक साइड पे रख के ये बात कर रहा हूँ कि दिस इज़ वेरी स्टूपिड कि जिस तरीके से ये जो शहरी है इसको आग लगी होती है उनके घर जाने की और वहाँ पर जाकर जैसे ही अपना चक्कर बना रही है, दैट वाज बुलशिट। लेकिन हाँ, आपको दिखाया यही जाएगा इस ड्रामे के अंदर कि एक्चुअली में तो शहरियार को पेन देने के लिए इससे बेस्ट और कोई ऑप्शन बनती नहीं है, क्योंकि वो जो करेक्टर है ना वो नेक्स्ट लेवल का इंसेन है। और अगली एपिसोड में क्या करेगा वो ज़रा सुन ले। पहले तो भैया जो सबसे इंटरेस्टिंग सीन था लेटेस्ट एपिसोड में, वो मेरे हिसाब से ये अनस और अंसा के सीन के अलावा जो वो ड्रिप को पकड़ता है वो तो ठीक है, थोड़ा सा रोमांटिक लेवल पर था ही। लेकिन बेस्ट सीन ये था कि दादाजी बड़ी हिम्मत करके गए हैं कोर्ट में और जाकर जो प्रॉपर्टी नाम लगवा दिए ना उन्होंने हमारे अनस के, ओह माय गॉड, दैट वाज सो सेटिस्फाइंग। बहुत ज़्यादा मज़ा आया मुझे ये सीन देखकर। और अब बस इंतज़ार है उस मोमेंट का कि कब इसके ताया को और उसकी सारी फैमिली को पता चलेगी ये बात कि इस घर का अब ये ऑनर बन चुका है, जिस घर में उसको बड़े बुरे तरीके से धुतकारा जा रहा है। और समझ इस बात की नहीं आती कि जब इसको घर के अंदर इतने काम इससे लिए जा रहे थे और ये बड़ा जिसे कह लो ना कि पागलों की तरह सबकी रिस्पेक्ट भी कर रहा था, तो ये मोमेंट जहाँ पर ये शहरी कहती है कि इस घर के सारे काम डेकोर शकोर तो हमेशा अनस करता था, इस घर को सजाने में अनस ने आपका बेहतरीन जो है ना वो साथ दिया, तो आगे से मेरे ख्याल से इसकी ताई को यही सोचते हुए दिखाना चाहिए था कि हाँ बात तो ठीक, अब सारे काम खुद करने पड़ेंगे, अपना जाकर जो है वो मोटर भी खुद चलानी पड़ेगी। ये सब लोग तो नवाब थे, अब इनकी नवाबी ख़त्म हो रही है, तो ये आगे से ये कोई कह रहे कि नहीं नहीं वो हमें बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है, हम कुछ भी कर लेंगे वो कर लेंगे। मेरे ख्याल से थोड़ा सा इस मूवमेंट पर माँ को सोचते हुए दिखाना चाहिए था कि हाँ यार अब मैं कैसे मैनेज करूँगी। क्योंकि बात अगर मेड्स की जाए तो मेड जो है ना वो पूरे पाकिस्तान का ये रोला है कि यहाँ पर हमारी जो मेड्स हैं ना वो पर्सनल ज़्यादा हो जाती हैं, काम पे फोकस कम करती हैं, उनका ज़्यादा ध्यान इस चीज़ पर होता है कि उनके घर में क्या चल रहा है। और ये पूरे पाकिस्तान का एक यूनिवर्सल इशू है, यहाँ पर कोई भी मेड ढंग की नहीं है, और अगर कोई ढंग की मिलेगी भी तो वो ज़्यादा देर तक टिकेगी नहीं। ये आप लोगों ने भी चीज़ एक्सपीरियंस की होगी। खैर, बात करने का मकसद ये है कि नेक्स्ट एपिसोड का जो सबसे ज़्यादा थ्रिलिंग और इंटरेस्टिंग सीन है वो यही सीन होगा जिस टाइम दादाजी साथ में उसकी बेटी और ख़ास तौर पे अनस जब घर के अंदर एंटर हो रहे होंगे और उन लोगों ने ये पहले से सोच लिया होगा, शहरियार इनफैक्ट घर में ये बता रहा होगा कि
दादा की इतनी टेंशन ना लें, जब अनस चला गया तो ओबियसली दादाजी भी साथ ही जाना था क्योंकि उनका ख्याल तो वही रखता था। अब उनको भी इस बात का पता था कि यहाँ पर कौन उनका ख्याल रखेगा, तो उनका जाना बनता ही था। तो इन लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि अच्छा जी दादाजी भी निकल गए, अनस भी निकल गया और अब इस घर में हम सब लोग राज करेंगे, अपने हिसाब से रहेंगे। तो बेटा ऐसा नहीं होने वाला। इनफैक्ट इस घर के अंदर अनस तो आ ही रहा है, साथ में अंसा भी आ रही है। अब वो कैसे, ये सुनते जाएं। सबसे पहली बात तो ये है कि अनस अपने दादा के साथ जब घर में एंटर होगा, अभी दादा ने किसी को कुछ नहीं बताया, तो यहाँ पर फैमिली का रिएक्शन बहुत ही पैथेटिक होगा क्योंकि जो उसका ताया है वो किसी भी हद तक जाकर ये कहने की कोशिश करेगा कि मुझे अनस बिल्कुल भी इस घर में कबूल नहीं है, ये इस घर में नहीं आ सकता, सिर्फ आप आ सकते हो। तो दादा कहेगा ये मेरे साथ आया है और मेरे साथ रहेगा। लेकिन वहाँ पर जो बेटा है उसका वो बड़ा रौब जमाने की कोशिश करेगा क्योंकि उसे भी अंदर की कहानी का तो पता ही नहीं है कि उसके साथ हो क्या गया। दूसरी तरफ जो उसका आगे से बेटा है वो यहाँ पर उसके कपड़े लाकर फेंकेगा, ये कहेगा कि हाँ मुझे पता है इसके पास कुछ पहनने के लिए नहीं होगा, तो ये रहे कपड़े इसके और दफ़ा हो जो इसको लेकर निकल जाओ वट। तो वहाँ पर दादा आगे बड़ी कमाल की बात करेगा कि जो डिसीजन मैंने आज लिया है ना, ये मुझे बहुत पहले ले लेना चाहिए था। तो वहाँ पर उसके बेटे के जो कान है वो खड़े होंगे कि भैया कौन सा डिसीजन ले लिया। तो फिर बताएगा उसका अब्बा कि भाई अब इस प्रॉपर्टी का जो मालिक है वो ऐसे में अनस भी है। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात यह है कि है तो बुज़ुर्ग बाप, वो चाहता तो स्टेज पे सारी की सारी प्रॉपर्टी अनस के नाम कर देता और इन सब लोगों की छुट्टी करा देता, ये जानते हुए भी कि हाँ अनस ने इनको घर से निकालना तो नहीं है, लेकिन पूरे घर का जब उसको पावर मिल जाएगी तो शायद वो ज़्यादा पावरफुल होगा। लेकिन बाप ने ऐसा नहीं, दादे ने ऐसा नहीं किया, उसने उसको हिस्सा दिया दूसरे बेटे का। दैट मीन्स कि वो इस घर का हिस्सेदार है और बाकी के हिस्सेदार ये लोग हैं। अब ड्रामे को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए ये बड़ा ज़रूरी इसलिए भी था कि जब एक हिस्सा अनस का होगा और अनस बड़ा स्ट्रांगली इस घर में रहेगा बिल्कुल डिफरेंट तरीके से, तो जो दूसरे हिस्से के लोग हैं वो भी बड़े मोहतात होकर चलेंगे और वो देखेंगे उस इंसान को अपनी आंखों के सामने जिसको कभी गुलाम नौकर बनाया हुआ था, अब वो इस घर का मालिक बन के उठ बैठ रहा होगा। एक तो ये बहुत इंटरेस्टिंग काम होने जा रहा है। दूसरी बात यह है कि देखिए अंसा का जो मेन कंसर्न था ना वो भी बड़ा वैलिड था क्योंकि अभी तक जो अनस था वो बिल्कुल ही आप कह लो कि ऐसा एक्ट कर रहा था जैसे उस बेचारे की अपनी कोई वर्थ है ही नहीं। तो एक तो प्रॉपर्टी मिलने से उसकी थोड़ी वर्थ होगी और टाइम के साथ ना चूंकि अब वो बहुत केयर करता है अंसा की, आपने देखा कि उसको नीडल थोड़ी सी साइड पे हुई, ब्लड निकला, तो उसका आगे से रिएक्शन बड़ा ज़बरदस्त था। तो अंसा भी ये चीज़ नोटिस करेगी कि हाँ ये बंदा इंटरेस्टेड तो है लेकिन किस हद तक है। तो कुछ एपिसोड्स अभी इसमें चलेंगी जहाँ पर वो इसको डिफरेंट ट्रायल देगी टू सी दैट कि ये वाकई मेरे काबिल है भी या नहीं। और फाइनली जब वो इस चीज़ पर एग्री होगी तो अगला क्वेश्चन ये होगा कि वो डेफिनेटली जाना तो उसी घर के अंदर है जैसे घर के अंदर ऑलरेडी उसकी ताई है, जो ताई उसको नौकर बना के रखती थी, और उसकी जो बेटी जो उसको घास नहीं डालती थी, वो कैसे ये चीज़ बर्दाश्त कर लेगी कि हाँ मेरे से भी खूबसूरत लड़की से ये शादी कर सकता है और वो आकर इसी घर में रहेगी। तो इसलिए ये ड्रामा बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग आगे से हो जाता है कि अनस की शादी जब अंसा से होएगी और ये करवाएगा डेफिनेटली उसका दादा और खुर्शीद अंकल मिलकर वहाँ पर, तो आपको ड्रामा देखने का बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा जब इस घर के अंदर अंसा आएगी। अच्छा, इनिशियली अनस तो ऑब्वियसली उनके कंट्रोल से थोड़ा बाहर गया है, लेकिन अंसा को, उन लोगों को ऐसा लगता होगा कि हम थोड़ा सा अपने कंट्रोल में कर लेंगे और अंसा को इस घर की ना नौकरानी बना के रखेंगे। लेकिन अंसा ने तो खुद बहुत कुछ फेस किया हुआ है और वो तो खुद एक प्रॉपर्टी की मालिक है जिसके ऊपर उसका भाई सांप बन के बैठा हुआ है, तो उसने उसको भी जीतना है और इस घर के अंदर भी अपने हस्बैंड की इज्जत बनवानी है, विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। बड़ा ज़्यादा एक्साइट करता है ये ड्रामा ना, इसकी हर एपिसोड बहुत ज़्यादा अच्छी है और थोड़ा अंडररेटेड भी चल रहा है मेरे ख्याल से, इसको बहुत सारे दूसरे ड्रामों से ऊपर होना चाहिए। अब अनस के केस में क्या होगा कि अनस जब इस घर के अंदर रह रहा है अपनी वाइफ के साथ, तो वो एक डिसेंसी का जो फैक्टर होता है ना, जो इतने सालों से चल रहा होता है, वो एकदम से आपके अंदर आप वाइल्ड नहीं हो जाते। बेशक उसको प्रॉपर्टी का ऑनर बना दिया जाए या उसको अथॉरिटीज़ दे दी जाए, वो फिर भी कहीं ना कहीं अपने ताया की इज्जत करके ताई का हुक्म मान के चलना पसंद करेगा। लेकिन ये चीज़ अंसा से बर्दाश्त नहीं होगी, वो उल्टा उसको अपने हक में बोलने की बात करेगी और वो इसी वजह से इस घर के अंदर बहुत जल्दी टारगेट भी होगी। मुझे ऐसा लगता है कि डिफरेंट सिनेरियो में आगे जाके आपको एक सीन ये भी दिखाया जा सकता है कि ये जो इसका कज़न है शहरियार, ये आगे जाकर अंसा के साथ कुछ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करेगा और फिर जिस टाइम आएगा अनस रूम के अंदर, वो देखेगा कि इस तरह से ये बदतमीज़ी कर रहा है मेरी वाइफ के साथ, तो वो अच्छा खासा उसका फेंटा लगाएगा। और अब जब फेंटा लगाएगा इस दफ़ा, तो वो ऐसा लगाएगा कि उसको चोटे छोटे भी ठीक ठाक आएंगी और इसकी पूरी फैमिली कुछ नहीं कर पाएगी, क्योंकि उनको बहुत अच्छे से पता है कि इस घर का मालिक अब वो भी है। यानी कि टाइम टू टाइम ना इनको एहसास दिलाया जाएगा डिफरेंट सीन्स के थ्रू कि एक दफ़ा दोबारा शहरियार को मार पड़ेगी, जो शहरी है वो डरना शुरू हो जाएगी क्योंकि वो देखेगी कि अच्छा यार कल तक मैं इस बंदे की लाइफ में जा सकती थी, अब इसकी लाइफ में कोई लड़की आ गई, और जिस बंदे के साथ
यश बड़ा इंटरेस्ट ले रही है, वो हो भी सकता है कि थोड़ा सा उसको बैड बॉय दिखाया जाए, क्योंकि पैसा इतना ज़्यादा है और हो सकता है उसने अपने दिमाग में कोई ऐसी फैंटेसी बना ली है कि अच्छा इसके भाई ने इस तरीके से मेरे भाई को हर्ट किया, तो मैं अब इसकी बहन को ज़रा डिफरेंट तरीके से हर्ट करता हूँ, यू नो व्हाट आई मीन। तो हो सकता है कि वो उसके साथ कोई रिलेशनशिप बिल्ड करके उसको उसके साथ क्लोज होके बाद में उसको ठोकर मार के फेंक दे, टिशू की तरह यूज़ करके फेंक दे कि जा दफ़ा हो, दैट इज़ व्हाट यू डिज़र्व। और उसके भाई को भी बताए कि देख मैंने बदला लिया ज़रा डिफरेंट तरीके से। तो यहाँ से थोड़ा टैबू भी होगा और ड्रामा मज़ीद स्पाइस होगा, इनकी लड़ाई उनके साथ भी होगी, घर में भी सीन चल रहा है। और फिर जब इतनी बुरे तरीके से बेचारी यूज़ होके घर में आएगी, शादी कोई नहीं कर रहा, रिश्ता कोई नहीं लगा रहा, लड़की बदनाम हो चुकी है, तो फिर जब ये देखेगी अपनी आंखों के सामने उस लड़के को जो था इसका अपना ही कज़न और ऐसे में बड़ा ओबीडियंट अच्छा था, वो इस प्रॉपर्टी का मालिक भी बन चुका है, जिसके ऊपर ये सांप बन के बैठी थी कि नहीं मेरे पापा के पास सारी अथॉरिटीज़ हैं, और उसको जेल भी भिजवा दिया, पता नहीं क्या कुछ। वो सारे फ्लैशबैक्स यहाँ पर शहरी के दिमाग में चलेंगे और उसे नज़र आएगा कि कैसे अब वो हैप्पी है एक बड़ी स्ट्रॉन्ग वुमन के साथ, और मैं ऐसे में बिखर गई हूँ, मैं ना इधर की रही हूँ ना उधर की रही हूँ। तो इसकी बहन को सबक मिलेगा, ये भाई को भी साथ साथ सबक मिलेगा, क्योंकि उसको तो मार पड़ चुकी है। और पीछे रह जाते हैं ताया जान और ताई जान। ताया जान और ताई जान की वो इज़्ज़त तो बहुत करेगा, लेकिन टाइम टू टाइम जिस तरीके से जो इसकी बेगम अंसा है ना, वो जैसे एक्सपोज करेगी ना उनको, तो मुझे ऐसा लगता है कि एक ऐसा मोमेंट भी आएगा जब फाइनली अंसा ये रिक्वेस्ट करेगी कि अब हमें अपना हिस्सा बेचकर इस घर को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि हम सारे ज़िंदगी इन लोगों से नहीं लड़ सकते। फिर उसके बाद क्या होगा कि जब घर को बेचने की बारी आएगी तो ताया और ताई जो है ना इसके आगे हाथ जोड़कर कहेंगे कि भाई अगर बेच दिया तो हमारा क्या बनेगा, हमें किसी छोटे घर में जाना पड़ जाएगा, क्योंकि ज़ाहिर बात है लग्जरीज़ की आदत इतनी आसानी से तो जाती नहीं है, और इतना पुराना जो घर बनाया हुआ है। तो फिर ये उससे माफ़ी मांग कर इस घर में अच्छे तरीके से रहने की बात करेंगे, इनफैक्ट वो भी और उनके बच्चे भी। तो मुझे लगता है कि ड्रामे की आने वाली स्टोरी कुछ ऐसी हो सकती है और ड्रामा आगे से बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। आप लोगों को क्या लगता है, क्या दिखाया जा सकता है, आपने मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। इसके अलावा अगर आप लोगों ने मेरी लेटेस्ट लिस्ट नहीं देखी तो ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा।